आप लोगों के सामने ओम प्रकाश राजभर जीत का प्रमाण पत्र लेके जाऊंगा। और पिछली बार तो कम वोट से जीता था ना, ये दवा पारी तब कम से कम 40 से 50 हजार से जीतेंगे, देखिएगा तो ना। हम लोग क्या माने कि गाजीपुर से डिप्टी सीएम अगली बार बन रहे हैं? अब आप लोगों का आशीर्वाद इतना मिला ओम प्रकाश राजभर को कि आज देश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर दिखने लगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक आपने बयान अभी दिया है कि मोटरसाइकिल पर 3 सवारी का चालान नहीं होगा, इससे बड़ा चर्चा आ गई। ये बयान नहीं क्यों अब देना नहीं, अब पड़ा? आप सोच लीजिए कि आप देखिए ट्रेन में बोगी होती है, एक बोगी में 60-70 सीट होती है, 200-200 300-300 400 लोग जाते हैं, तो उस ट्रेन की चालान नहीं होती है, सरकार नहीं करती है। 50 सीटर 60 सीटर की बसें होती हैं, 100-100 90-90 उसमें ठूस के जाते हैं, चालान नहीं होती है। 9 सवारी की जीप मिलती है, 9 सवारी का पास होता है, उसमें भी 20-22 भर के जाते हैं, उसकी चालान नहीं होती है। सिपाही थाने पर जब कोई एप्लीकेशन पड़ती है, कोई झंझट तकरार होता है, तो दरोगा जी सिपाही जी जाते हैं पकड़ने। जब पकड़ लेते हैं तो बिचवा में बैठाते हैं, तो 3 हो जाते हैं, तो सिपाही जी दरोगा की भी चालान नहीं होती है। तो फिर बताइए कि अगर हम लोग 3 सवारी चलते हैं तो क्यों चालान होती है? अगर हमारी चालान होगी तो सबकी चालान होनी चाहिए। इस नाते 3 सवारी फ्री किया हूं। और नकाब इन चुनाव के पहले आ गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब आता है तो ये धर्म का चश्मा पहनते हैं, नफरत की राजनीति बोलते हैं। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की बात ये क्यों नहीं बोलते? देश में प्रदेश में रोजगार की बात क्यों नहीं बोलते? ये अन्ना पशु आवारा पशु योगी मोदी के ललका साठ से निजात कैसे मिले किसान को, आम आदमी को, इस पे क्यों नहीं बोलते? प्रदेश में अभी घरेलू बिजली का बिल माफ हो, अभी इन्होंने किया ना, 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का बिजली का दाम बढ़ा के लूटा। आचार संहिता लगने के 3 दिन पहले बिजली का दाम आधा कर दिया। क्यों कर दिया भाई? इसका मतलब कि आपने लूटा, पैसा वापस करो पहले। तो बिजली का बिल माफ, 1 करोड़ रुपया गुजरातियों का, 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है? इस पे क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मुफ्त देना है तो शिक्षा दो, दवाई दो, रोजगार दो, नौकरी दो। यही का दे रहे हैं मोदी जी। आप सत्ता में आएंगे तो माफ करेंगे ये बिजली का बिल? 300 यूनिट बिजली फ्री 5 साल सबको मिलेगी। और जो बकाया बिल? अब बकाया बिल पर तो हम विचार करेंगे भाई, अभी उसमें फैसला नहीं। साथ साथ बात, उत्तर प्रदेश में अगर बिजली का बिल माफ, 1 करोड़ रुपया गुजरातियों का, 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है? इस पे क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मुफ्त देना है तो शिक्षा दो, दवाई दो, रोजगार दो, नौकरी दो। यही का दे रहे हैं मोदी जी। आप सत्ता में आएंगे तो माफ करेंगे ये बिजली का बिल? 300 यूनिट बिजली फ्री 5 साल सबको मिलेगी। और जो बकाया बिल? अब बकाया बिल पर तो हम विचार करेंगे भाई, अभी उसमें फैसला नहीं। साथ साथ बात, उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनी आपकी, तो क्या जो ड्रेस कोड है स्कूलों का, उसमें हिजाब या नकाब या कोई भी जो अपने मन से पहनकर आना चाहे फ्री कर देंगे? नहीं देखिए, अक्सर हम सब लोग देहात के रहने वाले हैं, हम तो देहात के रहने वाले हैं। अलग अलग स्कूलों को अलग अलग ड्रेस है, अक्सर हम लोग देख रहे हैं। संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी के ऊपर पहनावे पे पाबंदी लगे। सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब को मानने वाले, पूजा पाठ सब लोग करें। संविधान नफरत नहीं किसी को बताता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत का बीज बोती है। जब देखिए चुनाव आया दिल्ली, तो कैराना वो वहां दिल्ली में साइन बाग, बटन दबाओ करंट साइन बाग, ऐसा करंट दबाए सब ने बटन कि 3 सीट मिली। डोर टू डोर पर्चा बांट रहे थे हमारे गृह मंत्री जी, वहां जमाती थूक रहे थे तो कोरोना फैल रहा था। अब क्या हुआ, आए मुजफ्फरनगर और आकर के थूक लगा के पर्चा बांट रहे हैं ना। डोर टू डोर इतना विकास किया तूने उत्तर प्रदेश में भाई, देश में इतना विकास किया तो डोर टू डोर वोट मांगने की क्या जरूरत? अब अपने आप वोट मिलता, लेकिन दरवाजे दरवाजे भिखारी की तरह घूम रहे हो क्यों? ओम प्रकाश जी, जयंत चौधरी जी अपना वोट नहीं डाल पाए, उस पर कुछ कहेंगे? देखिए जयंत चौधरी जी का विषय और हमारा विषय जी, भैया हम बहुत निराला आदमी हैं,
अब उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे, हमसे पूछिए तो हम बताएं। सर, ये छात्रवृत्ति के लिए जो आपका पुराना विभाग रहा है, बता दूं, जब मैं मुख्यमंत्री बनवाया और पूर्वांचल से 125 सीट जितवाया भाजपा को, तब भाजपाई के लोग कहते ना कि हमरे बदौलत जीतल हुआ राजभर, हमके घबरा में जीत गई। 17-18 का बजट अलाट होता है। पहला 7 लाख बच्चे होते हैं सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा, 25 लाख बच्चे होते हैं पिछड़ी जाति के। 7 लाख को 700 करोड़ और 25 लाख को भी 700 करोड़। कोई भेदभाव शुरू हुआ, हमारा पंगा वहीं शुरू हो जाता है। और 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दिया और सामान्य वर्ग को दिया।